नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आज 16 अगस्त को पूरी हुई और इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस बीईओ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। सभी 120 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में और मैंने कोशिश की है कि आपको सबसे अच्छे यानी कि सर्वशुद्ध हल मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा सकूँ। कुछ प्रश्नों के उत्तर में मैं देख रहा हूँ आपको डाउट है, तो उसके पीछे जो सही लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये है सीरीज सी और क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है 93.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। आगे अनुच्छेद दिए गए हैं और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। तो ये आप याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ए का सही मैचिंग है ऑप्शन 3, उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 में। बी का है 4, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में दी गई है और क्रमशः इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है और सही उत्तर आपको कूट में से चुनना था और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि विकल्प 1, 2 और 3 इसमें सही हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो इसका सही जवाब है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं सत्य है, तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो विषय और भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं और नीचे कूट दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा विकल्प मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 का वो बनेगा विकल्प बी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे विकल्प बी। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। देखिए मैं यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन है उनका सिर्फ आपको आप सही जवाब दूंगा और डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो सही जवाब इसका बनेगा 28, ये आप याद रखना। अगला सवाल है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बहु इसमें सही जवाब बनेगा। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERM BCEDE लिखा है तो आप देख रहे हैं कि ये उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी कि अगर ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसका सही जवाब बनेगा नवंबर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 9 का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया था x का मान क्या होगा, 1 1 2 3 5 8 x 21 और इसका सही जवाब बनेगा क्या 13। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ उसकी थीम क्या थी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यानी कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कोनोरू हम्पी, तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार केरल राज्य इसमें प्रथम था, सही जवाब है ऑप्शन डी। किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया था, सही जवाब है ऑप्शन सी मेडागास्कर। किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की, तो देखिए ये प्राप्त किया है UAE ने, यानी कि सऊदी अरब ने। और ये क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही जवाब बन रहा है क्या ऑप्शन डी। तो ये आप समझ लीजिएगा सही जवाब इसका ऑप्शन डी, 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। ये यहाँ पर गलत कथन है, और जबकि कारण जो है देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड एवं ओडिशा में पाया जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही जवाब बनेगा, ऑप्शन डी। ए गलत है, आर सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है? तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो जनजातियां और अवस्थित यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर है 19, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 4, 3, 1 और 2। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नोकरेक, मानस, सिमलीपाल और अगस्त मलई। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नगरीकरण के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। तो मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि ये 42% है समथिंग, और यानी कि ये विकल्प यहाँ पर गलत हो गया, केवल दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब है इसका, 22 का हरियाणा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए कहीं कहीं पर इसका जवाब पंजाबी बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो विकल्प सी सही जवाब है, वातावरण और वातावरण के ताप और नमी दोनों पर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कुछ अम्लीय होता है, यह कथन सही नहीं है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब बनेगा। और अगला सवाल है, रक्त में HbA1c यानी कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये मधुमेह वाला सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। और 27 कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब है 1, 3 और 4। तो विकल्प डी हमारा सही जवाब है। आयकर अदा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अब दो कथन दिए गए हैं। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। 28। और इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पर ए गलत है, आर सही है। तो विकल्प डी हमारा सही जवाब बन रहा है। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 29। और इसका सही जवाब है 3, 4, 1 और 2। तो सबसे पहले है BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति और फिर सिंघवी समिति। तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 12। तो ये बढ़ई वाला सवाल है। एक बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में, सी 8 घंटे में। प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करेगा तो 21 दिनों में कुल 73 कुर्सी वो बनाएगा। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में कल के वीडियो में, ठीक है। तो मैथ पूरा मैं डिटेल में करूंगा डिस्कस। नीचे है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। BCDF GHI। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 लेटर आगे जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 लेटर आगे ले जाएंगे और बनेगा QRSU। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है
यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, यानी कि फरवरी कितनी हो जाएगी, फरवरी हो जाएगी 29 की। तो 29 डेज को आप ऐड करेंगे और यहाँ पर जनवरी में पड़ता है 26 जनवरी, तो 5 दिन जनवरी में बचा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या सवाल है, 3 मार्च, तो 3 दिन और जोड़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, बृहस्पतिवार। कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है 15, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा 12, और 12 15 होता है 27। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 4:5 था। बोलते बोलते थोड़ा सा जवान खाने लगती है फ्रेंड्स। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु 35 वर्ष होगी। तो बहुत आसान है, इसको हल कर सकते हैं आप। और है कि यदि x इज इक्वल टू 2 + 2 टू दी पावर 1/3, तो ये वाला सवाल है। तो यहाँ पर क्या बनेगा सही जवाब, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए 2। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के वाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। तो वाह्य बिंदु क्या होता है जानते हैं, इस प्रकार से, यहाँ जो बाहर बिंदु है पी पर काटती हैं, तो पी ऐसी 50 डिग्री, तो पी डी बी बराबर होगा कितना। तो क्वेश्चन 36 सही जवाब है 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। 36 का ए सही जवाब बनेगा। यदि दो संख्याओं का मसप और लसप है, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 21 और 84 है, संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, 38, और 38 का सही जवाब है 84, तो ऑप्शन बी। उसके बाद है देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये है तमिलनाडु। देखिए अगर आप लोगों ने कुल मिला के 106 मॉडल पेपर मैंने आपको दिया था, अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली जो हिस्ट्री और करंट के क्वेश्चन थे और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे कर पाए होंगे। मैथ की क्लास मैं चाहते हुए भी पूरी नहीं कर पाया और इसका मुझे खेद रहेगा। अगर मैथ की क्लास 10-20 मैंने ले ली होती तो आप लोगों का स्कोर और भी अच्छा हो गया होता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने अपनी पूरी मतलब डिवोटेड तरीके से स्टडी की है, सब लोगों की परीक्षा में शामिल जरूर होंगे। और कट ऑफ जो होगी वो बहुत अधिक नहीं जाने वाली, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट नहीं कर सकते आप। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, आप देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे कंपैरेटिव स्टडी की डिमांड करते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर अधिकारी बनना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और रेगुलर पढ़ना है। और एक बात और भी कि जो भी आप याद रखिए सॉलिड पढ़िए और उसे याद रखिए। मतलब अब जो लोग सोचते हैं कि फॉर्म भर दिया 2 घंटे के बाद, सॉरी 1 महीना जब रह जाएगा, जब 2 महीने रह जाएगा तब हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो मुश्किल है अब, ठीक है। तो लगातार पढ़िए अगर कुछ बनना चाहते हैं तो। और मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री, अभी तक मैंने आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लिया तो बड़ा महान काम कर दिया। मैंने कोशिश की है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग बिना टेंशन के, बिना पैसे दिए पढ़ सकें, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। तो अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो सही जवाब है ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं इसलिए, तो ऑप्शन बी। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को अगले 5 वर्षों में प्राप्त करेगा, ये स्टेटमेंट था 2019 में ये बात कही गई थी। उसमें आप 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 2024, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो विकल्प सी है ये जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, पहले सही था बाद में गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि 15वें वित्त आयोग की जो अवधि थी वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रखी गई थी, यही रखी गई थी जो यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो उसके बाद वित्त आयोग ने इसे 2021 से लेकर 2026 तक कर दिया है। बाकी सब यहाँ पर सही है, तो इसका जो विकल्प सी है वो आपका सही जवाब बनेगा। पल्लव शासकों के नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा 43 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 2 1 3। सबसे पहले आएगा 4 महेंद्र वर्धमान, फिर आएगा 2
नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम, और फिर आएगा ये तीसरा वाला नंदी वर्मन द्वितीय। अब देखिए सूची आ गई है, इसका मिलान करना है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम, और उनकी रानियों के नाम आपको मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 44 है, और 44 का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है 45। तो अल हिलाल, न्यू इंडिया, तहजीब उल अखलाक और संवाद कौमुदी में सभी सही हैं। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। लेकिन सही जवाब यहाँ पर है तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये है ताजुल मासिर और खजाइन उल फतूह, तारीख मुबारक शाही, फतवा ए जहादरी, और इसका सही जवाब बनेगा क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये आप मैच करा लेना, ए का दूसरा बन जाएगा और बी का बन जाएगा तीसरा, सी का बनेगा चौथा, उसके बाद एक बचता है, तो ऐसे आप मैच करा लेना। उसके बाद देखिए सूची आ गई है, इसको मैच कराना है। एंड्रयू फ्रेजर, एंटनी मैकडोनल्ड, कोलिन स्कॉट मॉनक्रीफ और थॉमस रॉबर्टसन। तो इसका सही जवाब क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बन रहा है, ए का तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे, बी का पहला हो गया और सी का दूसरा हो गया, और इस प्रकार से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, तो ये सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 48, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हम विकल्प बी को आंसर करेंगे। और अगला सवाल है लाला लाजपत राय के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखेंगे तो 49 है, और 49 का सही जवाब क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है केवल एक यहाँ पर सही है। ठीक है, दो वाला गलत है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 1 3 4 2, 1 3 4 फिर 2, तो विकल्प सी हमारा सही जवाब है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, तो ये है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन बी। अब कथन और कारण फिर से आ गया है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो 52 और 52 का जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हो गया, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, आर गलत है, ए सही है। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित रेपो और रिवर्स रेपो थे 5.15 और 4.9%, तो विकल्प सी आप आंसर करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो कूट दिया गया है और ये क्वेश्चन है 54, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल एक यहाँ पर सही है। ठीक है, केवल एक, तो 54 का सही जवाब है 54 का डी सही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों में सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है, तो विकल्प डी इसका सही जवाब बनेगा। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें गन्ना प्रथा, अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो ये तो आप जानते ही हैं, सही जवाब है बुंदेलखंड क्षेत्र। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी बिल्कुल सही है चित्रकूट वाला, ये मतलब सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर मैच है। अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाई जाती हैं, तो विकल्प सी। और कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। और आगे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें मुझे मतलब ज़्यादा डाउट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जो क्वेश्चन डाउट में है वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगा डिस्कस। तो इसका सही जवाब अगर मुझे देना होगा तो मैं तो ऑप्शन ए को चुनूंगा,
आपका क्या जवाब है आप बताएं, मैं इसे डाउट में छोड़ता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। और देखो ये तो बहुत ही मैचिंग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद हो गए। उसके बाद बचता है रघुपत साय। ठीक है, तो 61 का सही जवाब क्या बन रहा है यहाँ पर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। और स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 62 देखते हैं और नीचे कूट दिया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। ये तो बिल्कुल सही है। और अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है। तो ये आपने टॉयलेट मूवी में देखा होगा। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, यानी कि विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों यहाँ पर सही है। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में सबसे प्रदूषित था झरिया और सबसे शुष्क था लुई लुंग जो शहर था। ठीक है, वो सबसे अच्छा शहर माना गया था, सबसे बढ़िया जलवायु थी वहाँ की। बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं और इसमें जो सही जवाब है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब केवल दूसरा सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और सूची 1 को सूची 2 से आप सम्मिलित करिए। पेरिस, किंशासा, बैंकॉक और असंसियन। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब इसको मैच कराना था। सही जवाब इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 4 3 2 1। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 इस प्रकार से। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक। देखिए अगर आपने आरओ 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको देखा होगा तो ये क्वेश्चन उसमें एज इट इज पूछा गया था और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। और कथन और कारण फिर से आ गए। विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो यहाँ पर जो विकल्प है 67 का उसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। हालांकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मुझे 50-50 लग रहा है, यानी कि ये जो मामला है थोड़ा सा 50-50 का है। तो देखते हैं, ज़्यादातर सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो फिलहाल देखते हैं कि आयोग इसका क्या उत्तर मानता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। उकई, जैकावड़ी, खड़कवासला और मयूराक्षी। और नदियां हैं गोदावरी, आम्बी, मुथा और तापी। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है 68। और यहाँ पर सही मैचिंग क्या होगी? तो सही मैचिंग बनेगी 4 1 3 2, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है। और ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही हैं, 1 और 2, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। कोयला क्षेत्र और अवस्थित। तो क्वेश्चन नंबर 70 और यहाँ पर सही सुमेर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तो ये वाला जो सवाल है इसका सही जवाब बनेगा 71 का ऑप्शन बी, 100 मीटर। ठीक है, देखिए मैं पूरा जो सवाल है जो पूरा जो क्वेश्चन है उसको सही करूँगा डिस्कस। तो आप लोग अभी फिलहाल आंसर देखिए, मैच करवाइए और जब पढ़ना होगा तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी दूंगा। तो किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को, ये वाला जो सवाल है इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, 20% लाभ। ठीक है, और ये सवाल देखिए 73, इसका सही जवाब क्या बनेगा? 73 में 8000, तो विकल्प डी। और नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? 74। सही जवाब है 3.3%, जीडीपी का 3.3%, तो ऑप्शन ए। कौन सा राज्य भारत की धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में नहीं है? ये है गुजरात, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार करिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
76। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 321। 321 नीचे से ऊपर जाइए। उसके बाद देखते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो अलग अलग आपको मिल रहा है और इसका सही जवाब देखते हैं आयोग क्या देता है। मेरे हिसाब से इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी भी गलत नहीं है। तो सी और डी में मुझे कन्फ्यूज़न है। आप बताइए कि इसका जवाब आप क्या चुनेंगे। सतसहस्त्री संहिता ये उपनाम है महाभारत का, तो ऑप्शन डी। और कार्दमक क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, तो सही जवाब है ऑप्शन बी रजत, चांदी। और फिर आगे आपका वही मैच कराइए न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन को। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है और ये है सवाल नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। और 80 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ए का बनेगा 1 और बी का बनेगा 4 और सी का बन रहा है 2। ठीक है, उसके बाद बन रहा है 3। तो इस प्रकार से इसको मैच कराएंगे आप। नेक्स्ट, दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो ये तो आपको याद ही होगा कि 40 में चौसा नहीं हुआ था, तो 40 में क्या हुआ था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था और उसमें शेरशाह और हुमायूं लड़े थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो ये तो आपको पता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी। गदर पार्टी में खुदीराम बोस जी नहीं थे, तो ऑप्शन डी। और यहाँ पर देखेंगे तो कूका विद्रोह जो है ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। और मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ ये कहा है एनी बेसेंट ने। ठीक है, फटाफट करते हैं। और कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, मेरी ओर से है सिलिकॉन, ऑप्शन बी सिलिकॉन। कुछ लोग बता रहे हैं नाइट्रोजन, लेकिन मेरी ओर से है सिलिकॉन। अब आप क्या बताते हो, आप बताओ। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा, तो आप जानते हैं कि यूरिया जो होती है वो 46% होती है, यानी कि 2.2 किलोग्राम चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होती है, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही जवाब है। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम कौन थी, तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होना चाहिए। और अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं मुझसे, तो सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि बाय इंटेंशन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ आंकड़ों में कहीं कहीं पर बदलाव देखिए, मतलब जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको जो बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आंकड़े जो होते हैं वो बीच बीच में बदल जाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 42 में बताया था कि 15वें वित्त आयोग वाला जो मैटर था उसमें ऑप्शन सी में लोग कन्फ्यूज थे, तो वो क्यों गलत है वो मैंने आपको बताया। तो यही वजह होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और उसको मैं अगले वीडियो में जरूर शामिल करूँगा। ठीक है, और फिर ये देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये रिहंदबाद पर है, ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, ये कानपुर में है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी पूछे गए हैं। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर में होता है। और फिर आगे आपका मैच कराने वाला, तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये वाला जो सवाल है इसका सही मैच आपको कराना था और इसका जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के बारे में अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसको देखते हैं और बताना है आपको कि कोड के अनुसार कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो 1, 2 और 3 ही सही हैं। सर्वाधिक दूध उत्पादक देश में और अधिकतम आलू की खेती, प्रमुख गन्ना उत्पादक और धान के उत्पादन में तीसरा स्थान, तो ये नहीं है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ ये है नाट्य शास्त्र, ऑप्शन ए। ठीक है, और अगला सवाल है, 2 कथन है।
अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, ठीक है 96। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो ये विकल्प ए इसका सही जवाब है, विकल्प ए। अगला सवाल है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, ये बिल्कुल सही है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है, तो ये भी सही है। तो यानी कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है, तो विकल्प ए हमारा सही जवाब होना चाहिए। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या। कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ये है राइटर्स बिल्डिंग, ऑप्शन डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था, तो ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है, तो नाइजर में खोला है, ऑप्शन ए। और जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये है बिकमिंग, ऑप्शन ए। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये यूएसए वाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में दोनों कथन सही है, और दुबई में है, 120 भाषाओं में गा सकती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में किसमें प्रस्तावित है, तो ये है ग्लासगो, ठीक है, ऑप्शन ए। और अजरबैजान की राजधानी बाकू, ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं वीडियो के अंत में। कुल मिला के 106 क्वेश्चन हो गए, कुल 120 क्वेश्चन आए थे। और छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 106वां। ये देखिए घास के मैदान है और महाद्वीप है, ठीक है, 106। और इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन ए का 4 यानी कि लानोज, ये आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। बी का 3 स्टेपीज यूरोप में। प्रेरीज ये आता है उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका में, तो विकल्प ए हमारा सही जवाब बनेगा। बांस एक जादुई घास, ये वाला जो सवाल है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी जम्मू। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। खिरगिज, बुशमैन, एनू और बद्दू, तो ये आपको मैच कराना था, और सही मैचिंग है इसकी ऑप्शन सी, ठीक है। सही मैचिंग कौन सी है, ऑप्शन सी, खिरगिज, मध्य एशिया। और फिर आता है बी बद्दू, ठीक है। खिरगिज मध्य एशिया हो गया, बी का 4 हो गया बुशमैन, बी का हो गया कालाहारी। और उसके बाद आता है सी का पहला एनू जापान, और फिर बद्दू आता है अरब। तो इस प्रकार से इसे आप मैच करा लेंगे। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयला, तो देखो कुछ लोग जवाब इसका सिंगरौली बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है नेवेली, तो ऑप्शन डी, ठीक है। और भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये है इंद्रावती, ऑप्शन बी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 111, नहर परियोजना और अवस्थिति। तो जवाई परियोजना ये तमिलनाडु वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक कथन यहाँ पर सही है, वो आपको बताना है, और ये सही है ऑप्शन डी, भारत में ओडिशा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये सही है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में किस शैल समूह से संबंधित है? तो ये तो आपको पहले से पता है, धारवाड़। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं इसमें, ठीक है। जो लोग शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मतलब पूरा बहुत ही डीप तरीके से जो है जो प्रैक्टिस चल रही थी, बहुत ही गहराई में चल रही थी, और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो जो आगामी परीक्षाएं हैं डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करेंगे उसमें। और आगे 12 11 की परीक्षा है, यूपी पीसीएस की है,
तो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलेंगे और जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहें और जो कुछ छूट गया था खंड शिक्षा अधिकारी में वो भी कवर किया जाएगा। तो सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? चौड़ी पत्ती सदाबहार, ऑप्शन ए। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, ये भारत के प्रयागराज में है, ऑप्शन बी। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो विकल्प डी सही जवाब होगा इसका, 117 का डी है। उसके बाद सूची आ गई और मैच कराना है तो अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और जो ओजोन परत का क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है और जहरीली गैस बनाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और माइकोराइजा एक सजीवी संबंध है किसके किसके बीच? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कवक और पौधों के मध्य। नेक्स्ट है विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये कथन सही नहीं है, तो विकल्प डी हमारा सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुल मिला के 120 प्रश्न, 120 MCQs जो कि हमने यहाँ पर किए डिस्कस। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में थोड़ी बहुत अशुद्धि हो तो उसको हम ठीक कर लेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर की PDF यानी कि क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिएगा, और जो भी त्रुटि होगी वो डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दूंगा अगर कोई त्रुटि होती है तो। ठीक है, तो आप मेरा ध्यान भी उधर जरूर ले जाइएगा। तो देखिए आगे परीक्षा है RO ARO की, और उसके बाद है UP PCS, और साथ ही साथ अन्य परीक्षाएं भी हो रही हैं, और परीक्षाओं के टलने की संभावना अब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आयोग एक परीक्षा करवा चुका है तो अगली को तो टालेगा नहीं। तो अब आप लोग थोड़ी मेहनत कीजिए और डीप स्टडी करिए। तो आप सभी की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सफल हों। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।